गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरदा डिग्री कॉलेज, आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन देने जा रही हूँ। तो आप लोग अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। द चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास सेविंग है, दूसरा हमें उस सेविंग को बढ़ाने के लिए, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है। इन्वेस्टमेंट वर्ड एक होता है, उस पैसे को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस सब की बातें करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पैसा है तो आइदर हम बैंक में उसको सेविंग के अकाउंट में डालेंगे या फिर हम उसको कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमारा जो है इन्वेस्टमेंट होने के बाद पैसा जो है लगातार बढ़ता रहे। राइट, तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ की। आपने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप लोग, आपने लास्ट ईयर भी बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स पढ़ा है, तो उसमें आपने डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में सुना है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो इन सबको क्या बोला जाता है? तो इन सबको बोला जाता है सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कोई कंपनी है, कंपनी अपने प्रॉफिट कमा रही है। अब वो प्रॉफिट को आइदर वो क्या करेगी, या तो वो बैंक में डालेगी या फिर वो कोई जगह ऐसे इन्वेस्ट करेगी किन्हीं चीज़ों में जिससे कि उसके वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा बढ़े। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना है हमें कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस तरीके से डीलिंग होती है, किन के द्वारा डीलिंग होती है और किन कानूनों के द्वारा डीलिंग की जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स by which savings generated in the economy are channelized into avenues of investment by industry, business and the government. It is a market for creation and exchange of financial assets. ये जो मार्केट है वो क्या कर रहा है? फाइनेंशियल असेट्स का क्रिएशन कर रहा है और उसको एक्सचेंज कर रहा है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी बात करी है, एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया था आपको कि जैसे कंपनी है, कंपनी शेयर इशू कर रही है। ठीक है, कंपनी शेयर इशू कर रही है तो किसके थ्रू कर रही है? प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कर रही है, और जो पब्लिक है वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। राइट, आई बात समझ में? तो जो ये डीलिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? तो वो ये डीलिंग जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो रही है। मतलब कोई शेयर बेच रहा है तो कोई शेयर खरीद रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल पे हमने बात की। तो ये किन के थ्रू हो रहा है? तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो रहा है। किसके कानून के हिसाब से चल रहा है? तो ये सेबी के कानून के हिसाब से चल रहा है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसको मैंने एक शॉर्ट में बताया, अब धीरे धीरे उसकी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब जो भी आपकी सेविंग है उसको इकट्ठा करिए और उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करिए जिससे कि आप उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। मतलब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो आपके पैसों में इन्वेस्ट करते हैं और आपको पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन फायदा दोनों को होता है।
Financial market help people to invest their saving in various financial instruments and earn income and capital appreciation. अभी हमने बात करी फाइनेंशियल मार्केट किन चीज़ों में हेल्प करता है, तो टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, मतलब जो भी सेविंग्स है उनको उनके इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपको फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है ताकि आप कैपिटल एप्रिसिएशन पा सको और इनकम को अपने बढ़ा सको. Facilitate mobilization of saving of people and their channelization into the most productive uses. Now, second one is facilitate price discovery. तो प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स. यस ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. तो जैसे जिस प्रकार की डिमांड होगी उसका उस हिसाब से क्या सप्लाई है उस हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है. ठीक है. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज वेयर बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट द डिमांड एंड द हाउस होल्ड रिप्रेजेंट द सप्लाई. ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसका सप्लाई क्या है. जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना आपके पास सप्लाई होना भी चाहिए आपके प्रोडक्ट्स का, और आप अगर उतना सप्लाई कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेट द मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आप कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा. और उस प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप बढ़ा पा रहे हो उस पैसे को. नाउ प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स. जो भी आपके पास फाइनेंशियल असेट्स है, मतलब व्हाट वी आर लर्निंग द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. जो भी फाइनेंशियल असेट्स है वो आपके लिक्विडिटी में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? इट इज नोन एज कैश इन हैंड. ओके. It reduces the cost of transactions by providing valuable information to buyers and sellers of financial assets. It helps to save time and effort and money that would have been spent by them to find each other. ठीक है. Now the types of financial markets. Financial market जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. That will be capital market and मनी मार्केट. ठीक है. कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मनी मार्केट वो होता है जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये इसके जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रकार है वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे. देखिए, कैपिटल मार्केट आर फर्दर क्लासिफाइड अंडर टू मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है. अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो देखिए, प्राइमरी मार्केट, जैसे एग्जांपल फिर से हम शेयर्स का लेते हैं. जैसे कोई भी कंपनी कोई सा शेयर फर्स्ट टाइम इशू कर रही है मार्केट में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है IPO. When any company can issue their share for the very first time, it is known as an IPO. और जब IPO इशू होता है मार्केट में, IPO आता है, तो उस मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट. ठीक है. इतनी बात क्लियर हुआ. उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेते हुए चलते हैं. अब जो है वो शेयर मार्केट में आ चुका है. ठीक है. अब उसको कोई दूसरा खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है. फर्स्ट टाइम आपने खरीदा है, सपोज आपने दूसरे को बेचा, मतलब किसके थ्रू बेच रहे हो? अब ये आप किसके थ्रू बेच रहे हो? तो आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू बेच रहे हो. सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं. आई बात समझ में? ठीक है. और मनी मार्केट ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है. जैसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो अब अपन धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं. देखिए, मनी मार्केट, मार्केट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर. ओके. लेस देन 1 ईयर के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. Market for low risk, unsecured and short term debt instruments are highly liquid, are traded every day. No physical location by conducted over the telephone and the internet. देखिए, हम इस पर एक एक पे चर्चा करते हैं. इसके टाइप से ये सबसे पहले हम ट्रेजरी बिल के बारे में बात करेंगे. तो देखिए ये क्या होता है. ये जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है जिस पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए, ट्रेजरी बिल दे आर इशूड बाय द RBI. इसको RBI इशूड करता है और ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स.
ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो किसके जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आरबीआई के थ्रू। ठीक है, दे आर इशूड एट द प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड आर रिपेड एट पार। दे आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000, right? And in multiple thereof, they are also known as zero coupon bonds. They are negotiable instrument, that is they are freely transferable. ये freely transferable होते हैं, किसी को भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। समझ में आया? ये कौन इशू कर रहा है, तो ये जो है आरबीआई इशू कर रहा है। किसके बिहाफ पे कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है, और इसका मिनिमम दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। ठीक है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल पेपर। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है। जो ट्रेजरी बिल की बात करी थी वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत है, और ये भी जो प्रोमिसरी नोट भी है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब ऊपर वाले के भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो देखिए इसके भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इसमें अगर आप लगाते तो। दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। मतलब आप इसको 15 days में भी ये मैच्योर हो जाता है, और मिनिमम टाइम इसका है मतलब जो है 1 साल के अंतर्गत इसको मैच्योर लास्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका। ठीक है, और 15 days जो है वो मिनिमम उसका मैच्योरिटी पीरियड है। कॉल मनी, इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। ठीक है, यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। अगर किसी को कोई भी बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाते हैं। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एज पर आरबीआई। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन इज नोन एज द कॉल रेट। समझ में आई बात? अगर एक बैंक को पैसा चाहिए तो वो दूसरे बैंक से लेता है, दैट विल बी नोन एज अ कॉल मनी ऑप्शन। ओके, certificate of deposit, it is an unsecured instrument issued in bearer firm by commercial bank and financial institution. They can be issued to individuals, ये individuals को issue किया जाता है। corporations and companies for raising money for a short period ranging from 91 days to 1 year। बच्चों ये जो days दिए हुए हैं ऊपर भी आपको days बताए गए कितने कितने दिन में मैच्योर होता है, कितना इसका टाइम पीरियड होता है, वो बिल्कुल याद कर लें आप। commercial bill, it is a bill of exchange used to finance द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फर्म्स। मतलब बिजनेस फर्म्स को अगर डे टू डे ऑपरेशन में पैसा चाहिए तो कमर्शियल बिल्स को में इन्वेस्टमेंट होता है। अ सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल ऑन द बायर। ठीक है, when goods are sold on credit, when the bill is accepted by the buyer it becomes marketable instrument and it is called a trade bill. This bill can be discounted with a bank if the seller needs funds before the bill maturity। मतलब ये क्रेडिट बिल होता है एक प्रकार का, ट्रेड क्रेडिट किया जाता है इसमें। ठीक है, आपको बिल बना के दे दिया गया है और अब आपका अमाउंट जो है वो कुछ समय बाद लेंगे, वो समय उस पर निश्चित लिखा हुआ रहता है। Now we are talking the capital market. It facilitates in institutional arrangements through which long-term securities are raised and invested, debt and both debt and equity। ठीक है, ये long term के लिए रहता है। Nature of capital market, important component of financial market. It is an important component of financial market. Two segments are there, primary and secondary। इस पे बात करी हमने ऊपर। Now the features of capital market instrument, it provides long-term funds, lesser outlay required as unit value of instrument is low, duration more than 1 year। जो हमने मनी मार्केट की बात करी थी उसकी ड्यूरेशन क्या थी, तो less than 1 year थी। Liquidity, lower safety, higher expected returns एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। अभी हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की बात करी थी, एक बार देख लीजिए प्राइमरी को। न्यू इश्यू मार्केट, ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, फंड्स यूज फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मर्जर एंड टेकओवर्स। अब ये प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से इशू होता है तो मैंने बताया आपको, प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप सेल के लिए ऑफर करते हैं उसको। प्राइवेट प्लेसमेंट्स होता है, राइट्स इशू, इट रेफर्स टू द इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पजेस। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये उनको ऑफर किए जाते हैं राइट्स इशू। एंड EIPOs, इट इज मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो EIPOs है वो ऑनलाइन के थ्रू इशू किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के मेथड से। कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेबीज रजिस्टर्ड brokers have to be appointed for the purpose of accepting application and placing order with the company। सेकेंडरी मार्केट पे भी हमने बात करी। सेकेंडरी मार्केट मतलब जहाँ पर एक बार सिक्योरिटीज आ चुकी है और वहाँ पे उसकी डीलिंग हो रही है। जैसे नॉर्मली वी आर डूइंग आवर डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जैसे हमको अभी ये शेयर खरीदना है, IPO आया है तो हम डायरेक्टली कंपनी से वो भी खरीदते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। अब जो है सेकेंडरी मार्केट में जैसे ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में है उसकी डीलिंग हमें करनी है, उसको खरीदना है तो हम जो है सेकेंडरी मार्केट के थ्रू करते हैं। ये एक बार इसके डिफरेंस पे ध्यान दे दीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये बातें हम ऊपर कर चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी हमने समझ लिया है क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरी डीलिंग है वो सेबी के रूल्स के हिसाब से चलती है। सेबी क्या होता है? दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ट्रेडिंग प्रोसीजर देखिए कैसी है स्टॉक एक्सचेंज की। सबसे पहले तो यू हैव टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। ब्रोकर मतलब बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं जिनके थ्रू हम डीलिंग करते हैं। फिर आपको प्लेस करना है ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा एंड देन सेटलमेंट। सेटलमेंट देखिए इसकी प्रोसेस क्या है। ट्रांजैक्शंस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज में बी कैरिड आउट ऑन आइदर कैश बेसिस और कैरी ओवर बेसिस। The time period for which the transactions are carried forward is referred to as accounts, which vary from a fortnight to a month. All transactions made during one account are to be settled by payment for purchase and by delivery of share certificates, which is a proof of ownership of securities by an individual। मतलब कि जैसे जैसे आप उस पूरी प्रोसीजर होती है, आजकल सारी प्रोसीजर ऑनलाइन होने लगी। यू हैव टू क्रिएट योर डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट बनाएंगे तो आप उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी के थ्रू आपको जो है ये सारी चीज़ें मिलेगी और आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिसमें भी आप डीलिंग कर रहे हैं। अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में छोटा सा एक डिफरेंस आप देख लीजिए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये डीमैट अकाउंट की बात मैंने करी आपसे। जैसे आप बैंक में डील करते हैं, ठीक है, बैंक में आप डील करते हैं, आप जो भी डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, वही आप अगर ऑनलाइन डीलिंग करना है तो यू हैव टू मेक योर डीमैट अकाउंट। तो आपका सारा जो डिपॉजिट एंड विड्रॉ सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। इसके बेनिफिट्स देख लीजिए एक बार, ये उसका सिस्टम है, ये भी देख लीजिए। बात करेंगे अब सेबी की हम लोग। सेबी के बारे में भी मैंने आपको बताया है। देखिए ये थोड़ा सा आप पढ़िए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे लागू हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। देखिए अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी देखेंगे हम क्या करता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। मतलब स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली चलती रहे। मतलब आपने देखा होगा ना कि हम कुछ भी सिस्टम में रहते हैं तो हमें किसी कानून को फॉलो करना होता है। तो व्हेन वी आर डीलिंग इन सिक्योरिटीज तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी। ओके, to protect the rights and interests of investor and to guide and educate them
मतलब गाइड करने का काम करता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। देन टू प्रिवेंट ट्रेड मल प्रैक्टिसेस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग कैसे करनी, क्या करनी, किस तरीके से उससे बचा जाए, मतलब अगर कुछ गलती होती है तो, गड़बड़ होती है तो। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स एक्सेट्रा। अब इसके क्या क्या काम है, तो ये आपको किसी भी मतलब जैसे हमें अगर कानून नहीं है तो हमें कानून नहीं पता है तो हमें कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत चीज़ में फंसा सकता है। तो सेबी जो है वो क्या करती है, अगर आप सेबी की पूरी जानकारी ले लेते हैं तो आप प्रॉपरली उसमें जो है सिक्योरिटीज़ में डीलिंग कर पाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि किस किस क्या क्या रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको कोई भी व्यक्ति एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट फंक्शन है ये, प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, इन्वेस्टर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वो करता है। देन regulation function, registration of brokers and sub brokers and other players in the market, registration of collective investments scheme and mutual fund। मतलब ये जो भी चीज़ें आप उसमें कर रहे हो, जिसमें भी कंपनी है, फर्म है, जो भी जिन चीज़ों में डीलिंग हो रही है, उन सब का रजिस्ट्रेशन आपको सेबी के थ्रू करवाना पड़ता है। इन दिस वे वी हैड लर्न द फाइनेंशियल मार्केट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज कमेंट मी on the comment box।